नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथ में यथार्थ अवकल समीकरण में समान्यन होने वाले समीकरण। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बड़े ध्यान से हमें इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। अच्छा, ये टॉपिक क्या है? अभी तक हम जो क्वेश्चन पढ़ के आए अवकल समीकरण में, पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा था यथार्थ अवकल समीकरण, जहाँ पर हम सर्वप्रथम u की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर दोनों को जोड़कर इक्वल टू में कांस्टेंट नंबर लिखकर अवकल समीकरण का संपूर्ण हल ज्ञात करते हैं। परंतु अब जो सवाल हमारे सामने आने वाले हैं, जो प्रश्नावली आने वाली है, उसमें अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण नहीं होगा। यानी समीकरण तो किसी और फॉर्म में होगा, लेकिन आपको उसे सामान्यित करके यथार्थ अवकल समीकरण में परिवर्तित करना है। परिवर्तित करने के बाद उसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए यथार्थ में उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे दिए गए अवकल समीकरण को, इसके लिए हमारी बुक में कुछ समाकलन गुणक दिए हुए हैं, जिसे सवाल में गुणा करने पर जो x या y के टर्म्स हो सकते हैं, गुणा करने पर जो अवकल समीकरण हमें प्राप्त होगा वो यथार्थ अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो जाए। तो प्रश्नावली के हम कुछ सवाल लेते हैं। उससे पहले आपकी जो बुक है उसमें यथार्थ अवकल समीकरण में समान्यन होने वाले जो समीकरण है, पेज नंबर 43 पर उनके कुछ समाकलन गुणक दिए हुए हैं। तो जब तक आपको समाकलन गुणक की पहचान नहीं होगी कि किस चीज़ से मल्टीप्लाई आपको अवकल समीकरण को करना है, आप समीकरण को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ टर्म्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो सारणी आपकी बुक में बनी हुई है वो इस टाइप से बनी हुई है कि पहला पॉइंट दिया हुआ है x dy माइनस y dx। ये पहला एक टर्म्स आपको दिया हुआ है बुक के अंदर, और उसका IF यानी समाकलन गुणांक, इंटीग्रेशन फैक्टर जो दिया है वो दिया है, ऐसे पॉइंट करके बनाए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये किस टाइप के हैं? 1/x², 1/y², 1/xy। इस टाइप से कुछ और भी दिए हुए हैं, काफ़ी हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखें, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि सवाल आपका इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है या आप उसे इस फॉर्म में बनाएंगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप समाकलन गुणक का, इंटीग्रेशन फैक्टर। अब वो समाकलन गुणक 1/x² हो सकता है, 1/y² हो सकता है, 1/xy हो सकता है, या इनके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं जो आपकी बुक में पेज नंबर 43 पर दिए हुए हैं। अब ये किसका मल्टीप्लाई आपको करना है, ये सवाल के अकॉर्डिंग अपने आप बनेगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये सवाल के अंदर अपने आप आएगा कि उसमें 1/x² का गुणा करें, या 1/y² का गुणा करें, या 1/xy का गुणा करें। अभी काफी टर्म्स यहाँ पर दिए हुए हैं, मैंने उनमें से 3 को लिया है। अब देखिए जरा, मान लीजिए ये सवाल आपके पास है और आप इसमें कंडीशन के हिसाब से, सवाल की कंडीशन के हिसाब से इसमें 1/x² का अगर गुणा हो रहा है, तो ये सवाल देखिए कैसा बनेगा। 1 में मल्टीप्लाई होगा इस पूरे का, और x² कहाँ आएगा? अपॉन में आएगा। तो ये कंडीशन क्या बनेगी फिर? x dy माइनस y dx अपॉन x। ये इस टाइप से बन जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ? मल्टीप्लाई हो गया है। इसमें क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है। किसका? 1/x² का। तो 1/x² का मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाला टर्म्स बन गया। ठीक है, अब ये टर्म्स आपका जब सवाल में बन जाएगा तो ये किसी का डिफरेंशिएशन,
ये जो टर्म्स लिखा हुआ है ये किसी का अवकलन है, यानी किसी संख्या का अवकलन करने पर ये आया हुआ है। तो आपको चेक ये करना है कि ये किसका अवकलन है। अब इस टाइप से तो हम चेक कर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इस टर्म्स को याद रखना होगा ये किसका डिफरेंशिएशन। अभी मैं यहाँ बुक देख के लिखता हूं कि dy अपॉन x, dy अपॉन x, इसका मतलब है अगर y अपॉन x का डिफरेंशिएशन करें, y अपॉन x का डिफरेंशिएशन करें तो उसका जो अवकलन करने पर आएगा वो यही टर्म्स आएगा। देखिए यहाँ पर ये अंश और हर वाला टर्म्स यहाँ पर लगेगा, तो हर का स्क्वायर बटे में होता है, ये रहा हर का स्क्वायर। ऊपर क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन गुणा, तो हर यानी कि x, अंश का अवकलन यानी y का अवकलन dy, ठीक है। फिर माइनस अंश यानी y और हर का अवकलन यानी x का डिफरेंशिएशन dx। तो ये एक टर्म्स जो आप मल्टीप्लाई करने पर, समाकलन गुणांक का जो मल्टीप्लाई करने पर जो टर्म्स आपके पास बन रहा है वो किसी का डिफरेंशिएशन हो सकता है या होगा ही। आपको केवल उसकी पहचान करनी है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो इतने फॉर्मूलों को केवल याद ही करना पड़ेगा जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, जो x dy माइनस y dx से शुरू होने वाले हैं। उनकी संख्या शायद 3, 2, 5, 2, 7 हैं जो x dy माइनस y dx से शुरू होते हैं। फिर बाद में जो सेकंड टर्म्स है उसमें प्लस आ जाता है, x dy प्लस y dx वाली टर्म्स है। इसके भी 3 जो है फॉर्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर x dx प्लस y dy है, उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है। फिर इनके अलावा जो e टू दी पावर x से जो टर्म्स बनते हैं उनके भी 5-6 सूत्र दिए हुए हैं। तो टोटल मिलाकर 10 फॉर्मूले हैं अलग अलग से। 2 में ये 6 पॉइंट दिए हुए हैं, 1 में 3 है, बाकी सब सिंगल सिंगल। तो आपको ये टर्म्स याद करने पड़ेंगे कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है और किस समाकलन गुणक का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये चैप्टर क्योंकि समाकलन गुणक से रिलेटिव है, आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए ये प्रश्नावली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये क्योंकि यथार्थ में कन्वर्ट भी होते हैं, इसलिए ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम प्रश्नावली के कुछ सवाल को लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि समाकलन गुणक किस टाइप से बनता है, उसका मल्टीप्लाई कैसे होता है, वो किसका डिफरेंशिएशन बनेगा। ये फॉर्मूला मैं बोर्ड पर लिख दूंगा, लेकिन आपको अगर उनको याद करना है तो ये आपकी बुक CBH बुक, जो CBH राइटर की बुक है, उसके पेज नंबर 41 और 42 पर ये जो है फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप यहाँ से इनको पढ़ें। अब हम प्रश्नावली के कुछ सवाल करते हैं। प्रश्नावली के मैं सवाल लेता हूँ और उससे देखते हैं कि इंटीग्रेशन फैक्टर किसका मल्टीप्लाई करें और वो टर्म्स कैसे बनेगा। फिलहाल ये स्थिति में मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, अब मैं प्रश्नावली का एक सवाल ले रहा हूं। प्रश्नावली का सवाल लिया, y माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर साइन y माइनस का x और साथ में चल रहा है dy इक्वल टू 0। सवाल को बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से हम लोग करेंगे, 1-2 सवाल काफ़ी स्लो स्पीड में करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए पूरी तरह कि समाकलन गुणक कैसे बनता है, उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 टर्म्स दिए हुए हैं, एक dx में है और एक dy। सबसे पहली बात ये कि आपको इसे समाकलन गुणांक के रूप में बदलने की कोशिश करना है। जैसे हमारी जो बुक में फॉर्मूले दिए हैं उसके आधार पर आप इनको बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो y में मल्टीप्लाई किसका होगा, dx का, तो y dx बनेगा। एक्स स्क्वायर में किसका होगा, dx का, तो एक्स स्क्वायर dx। ये मल्टीप्लाई हमने कर लिया, आगे भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर साइन y dy और यहाँ बनेगा x dy इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने केवल साधारण मल्टीप्लाई किया है।
y का dx में y dx, x स्क्वायर का dx में x स्क्वायर dy और x का dy में x dy। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि dx के दो टर्म्स हैं और dy के भी दो टर्म्स हैं, लेकिन टर्म्स के हिसाब से आपको जो मैं बोल रहा हूँ समाकलन गुणक, जो समाकलन गुणक का आपको इसमें गुणा करना है उसे बनाने की आप कोशिश करेंगे। जैसे मैंने अभी आपके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा था ऐसा, x dy माइनस y dx, इस टाइप से एक फॉर्मूला लिखा था और उसके लिए लिखा कि समाकलन गुणांक इसमें 1/x स्क्वायर का गुणा करें या 1/y स्क्वायर के गुणा। इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ये सवाल के अकॉर्डिंग अपने आप बनेगा। आपको चिंता करनी है इसकी कि आप कौन सा टर्म्स किसके साथ में लिख पा रहे हैं, ये सेट करने का काम आपका है। देखिए, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं या इसके अलावा भी 2-3 बुक में जो दिए हुए हैं उन्हें बनाने की कोशिश करूं, तो देखिए कौन सा टर्म्स किसके साथ में जा रहा है। तो ये पेज नंबर 41 में निकाल देता हूं, फॉर्मूलों की जो लिस्ट है उसको मैंने निकाल दिया है और इसे सेट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, मैं y dx यानी पहला वाला टर्म्स और लास्ट वाला टर्म्स इन दोनों को साथ में लिख देता हूं, x dy। पहला वाला टर्म्स और लास्ट वाला टर्म्स मैंने एक साथ लिख दिए और बाकी की जो दो टर्म्स बच गए इनको भी मैं साथ में लिख देता हूं। तो ये प्लस वाला मैं पहले लिख रहा हूं, x स्क्वायर sin y dy, और ये माइनस वाला मैं बाद में लिख रहा हूं, x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। तो मैंने जब बुक में देखा तो y dx x dy ऐसा टर्म्स लगभग हमारे फॉर्मूले में है। अब वो जो फॉर्मूले में वो टर्म्स है वो मैं यहाँ बोर्ड पर अलग से लिखता हूँ, वो है x dy माइनस y dx। जो फॉर्मूले का समाकलन गुणांक का जो टर्म्स है वो है x dy माइनस का y dx। हमारे पास जो प्राप्त हुआ है वो उल्टा प्राप्त हुआ है, यानी y dx माइनस x dy। तो इन दोनों में कितना चेंज है, केवल माइनस का अंतर है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे को सवाल के अकॉर्डिंग चलना है और फॉर्मूले को उसमें पुट करना है, फॉर्मूले का जो रूप है वो इस रूप का है, तो जो सवाल का रूप है उसे मैं फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट कर देता हूँ। यानी कि जो y dx माइनस x dy हमारे पास चल रहा है, हम उसे x dy माइनस y dx की फॉर्म में बदल देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें केवल एक माइनस कॉमन निकालना होगा और हम इसको सिस्टमैटिक तरीके से फिर लिख पाएंगे, x dy माइनस y dx। ये मैंने टर्म्स लिख। आगे का जो टर्म्स चल रहा है उसको मैं वैसे ही छोड़ रहा हूं, उनको बराबर के उधर पहुंचा देते हैं अपन, क्योंकि हमें हमारा फॉर्मूला सेट हो चुका है। बाकी जितने भी टर्म्स बचेंगे हम उसे बराबर के उधर पहुंचाएंगे सभी सवाल। तो उधर जाकर देखिए, ये x स्क्वायर dx वाला जो टर्म्स है वो उधर जाके काय का बनेगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो x स्क्वायर sin y dx वाला टर्म्स है वो उधर जाके काय का बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ये टर्म्स काय का बना दिया हमने, माइनस का बना दिया। अब देखिए, ये माइनस है, इस माइनस को यहां से हटा देते हैं तो हमारे पास क्या टर्म्स आएगा, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू, माइनस का उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x स्क्वायर साइन y ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये जो x स्क्वायर वाला टर्म्स है ये हो जाएगा नेगेटिव, और इन दोनों में जो dx था उसमें से मैं dx कॉमन निकाल देता हूँ। ये मैंने dx उन दोनों टर्म्सों में से कॉमन निकाल दिया। तो अभी तक फिलहाल मैंने क्या किया, केवल एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सेट किया है। माइनस टर्म्स बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है, उसमें अगर माइनस टर्म्स है तो माइनस लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, ये टर्म्स बिल्कुल सही आ गया है अपना, हमें भी इसी रूप की जरूरत थी, x dy माइनस y dx। तो ये टर्म्स तो आपका बन गया। अब फिलहाल मैं यहाँ पर छोटे अक्षरों में कुछ समझाता हूँ आपको। जो हमारा फॉर्मूला दिया है, अब देखिएगा यहाँ पर हमारा जो टर्म्स, पहला फॉर्मूला हमारा सेट हो रहा है x dy माइनस y dx, ऐसा फॉर्मूला हमारा सेट हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें समाकलन गुणांक जो है, या तो आप 1/x स्क्वायर का गुणा कीजिए, है ना, या आप 1/y स्क्वायर का गुणा कीजिए, या 1/xy का गुणा कीजिए। अगर ये सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए यहाँ पर हम उसमें 1/x स्क्वायर का गुणा कर पा रहे हैं, या 1/y स्क्वायर का गुणा कर पा रहे हैं, या 1/xy का गुणा कर पा रहे हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो मैं इस टर्म्स को वापस मिटा रहा हूं, हमारे सवाल पे हम वापस पहुंच रहे हैं। देख, ये मैंने इसको अब बनाने की कोशिश करेंगे फॉर्मूले को। तो
तो देखिए ये हमारा चल रहा है x dy, ये चल रहा है y dx, और इन दोनों टर्म्सों में से x स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर मैंने यहाँ पर इनको कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा sin y माइनस 1 और dx, ये टर्म्स बचेगा। अब देखिए ये x स्क्वायर को कहाँ ला रहे हैं हम, इसके नीचे लेके आ रहे हैं, तो ये टर्म्स क्या बन जाएगा, x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर, और इधर क्या चलेगा हमारे पास sin y माइनस 1 और dx, क्या चलेगा sin y माइनस 1 और dx। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दें आप, हमें जिस चीज की जरूरत थी वो हमें प्राप्त हो गया है, क्योंकि हमने क्या बोला था, सबसे पहले हमने क्या बोला था कि x dy माइनस y dx हो हमारे पास, एक तो ये टर्म्स होना चाहिए, उसके अलावा इसमें समाकलन गुणांक 1/x स्क्वायर का गुणा होना चाहिए। तो देखिए 1/x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई हमारा हो रहा है, तो ये एक समाकलन गुणांक बन गया। अब इसका जो सॉल्यूशन है हम इसके ऊपर सॉल्व करते हैं, इसे यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए तो हमारा टर्म्स अब क्या बन गया, उसको मैं एक बार वापस ऊपर लिख देता हूं। हमारा टर्म्स बन गया x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर हमारा चल रहा है sin y माइनस 1 और dx, ये टर्म्स हमारे पास चल रहा है, हम इसको पूरा मिटा दें। ये टर्म्स हमारे पास आ चुका है, और आप अपनी बुक में देखेंगे पेज नंबर 41 पर पहला ही फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, और पहले ही फॉर्मूला ये देखिए पूरा एक फॉर्मूला बन चुका है जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि ये वाला जो टर्म्स है ये डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन x, जिसका हमें इंतजार था वो चीज पूरी हो चुकी है। ये डिफरेंशिएशन बन रहा है किसका, y अपॉन x का डिफरेंशिएशन बन रहा है। तो क्योंकि ये dy अपॉन x का डिफरेंशिएशन है, तो इसकी जगह पर हम लिख पा रहे हैं d और y अपॉन x, ये फॉर्मूला बन गया। ये बुक से देखना है आपको, बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, ये यथावत अवकल समीकरण होता है y अपॉन x का। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, ये तो डिफरेंशिएशन हो गया, हम तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब आगे देखिए ये हमारे पास टर्म चल रहा है sin y माइनस 1 और dx वाला टर्म्स हमारे पास चल रहा है, इसको हमने वैसे ही छोड़ दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे सवाल का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो देखिए जब मैं इसका समाकलन करूंगा तो ये तो लिखा है dy अपॉन x, तो d तो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर बचा क्या हमारे पास बचा ओनली y अपॉन x। ठीक है, इधर का इंटीग्रेशन हो चुका, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल हो चुका है, तो बचा क्या हमारे पास y अपॉन x। आगे साइन y का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, cos y, साइन y का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, cos y, काई का आएगा, माइनस का आएगा, तो ये मैंने माइनस लगा दिया, और फिर माइनस 1 का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो कितना आएगा x, ये मैंने x लगाया। ठीक है, प्लस क्योंकि इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो साथ में एक कांस्टेंट नंबर और जुड़ेगा, वो कांस्टेंट नंबर हम क्या ले रहे हैं, c। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो ये टर्म्स आ गया आपके पास। बाकी साइन y का क्या होता है, माइनस कॉस y, 1 का क्या होता है x, और कांस्टेंट नंबर हमने उसमें क्या जोड़ दिया, c। अब देखिए मैं इस टर्म्स को बराबर के इधर लाता हूँ, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो क्या बनेगा y अपॉन x प्लस कॉस y बनेगा ये, तो और ये पॉजिटिव x बनेगा, और उधर क्या चलेगा हमारे पास कांस्टेंट नंबर c। ठीक है, अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, x का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारे पास पूरा टर्म्स y cos y प्लस x स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई कांस्टेंट नंबर में भी होगा तो क्या आएगा cx। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। सॉरी, x का मल्टीप्लाई में cos y भी नहीं करा, ये x का मल्टीप्लाई करा x cos y है, तो ये क्या बनेगा y प्लस x cos y प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू cx। ये हमारा अब कंप्लीट आंसर हमें प्राप्त है। तो ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, केवल आपको
समाकलन गुणांक का ध्यान रखना है कि आप क्या समाकलन गुणांक उसमें ले रहे हैं, वो उसमें समाकलन गुणांक का मल्टीप्लाई किसका करना है, और फिर जो सवाल बन रहा है वो किसका डिफरेंशिएशन बन रहा है, और वो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, सेट करना है। अब देखिए यहां पर जो समाकलन गुणांक आया 1/x², तो उसे मैं नहीं लाया हूं, मैंने गुणा नहीं किया है, सवाल के अकॉर्डिंग आया। इन दोनों टर्म्सों में से x² कॉमन आया था, वो x² नीचे पहुंच गया, तो यहां से सवाल अपने आप सेट हो गया कि समाकलन गुणांक अपना 1/x² था। ठीक है, हो सकता है यहां पर y² कॉमन आता तो 1/y² समाकलन गुणांक बन जाता, हो सकता है 1/xy आता, और इसके अलावा भी 5-6 फॉर्मूले आपके बुक में यहाँ दिए हुए हैं, कुछ भी बन सकता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो टर्म्स क्या बन रहा है और उसे हम किस प्रकार सेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम कुछ आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली के कुछ और सवाल लेते हैं। जैसे मैं और एक आध सवाल और लेता हूँ। दूसरा सवाल आपको करना है m की टर्म्स में, बिल्कुल सिंपल सवाल है। 3rd नंबर का सवाल मैं और ले रहा हूँ। देखिए सवाल है हमारे पास 3rd नंबर का, जो एक्सरसाइज में सवाल है वो है x dy माइनस y dx प्लस 2x³ dx इज इक्वल टू 0। इस टाइप का आपको एक सवाल दिया हुआ है बुक में। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3rd है। सवाल है हमारे पास x dy माइनस y dx प्लस 2x³ dx। तो अब हम सवाल को थोड़ा सेट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये क्या रूप ले रहा है, क्या टर्म्स बनते हैं इसके। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले सूत्रों की लिस्ट ले लेते हैं, और सूत्रों की लिस्ट में मैं एक पार्ट यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और बेहतर समझ में आए। देखिए मैं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर x dy माइनस y dx का टर्म्स बन रहा है, तो हम इसी फॉर्मूले को ले रहे हैं। जो पहला फॉर्मूला है हमारा y dx, इसका समाकलन गुणांक जो दिए हैं वो दिए हैं 1/x² बन सकता है, 1/y² बन सकता है, 1/xy बन सकते हैं, और जो हैं 3 और हैं वो x और y में कन्वर्ट है, यानी 2-2। यहाँ पर मेरे को सवाल के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा कि x और y के दोनों हो सकते हैं, इसलिए मैं 3 ही टर्म्स ले रहा हूँ। ठीक है, इन समाकलन गुणांकों का गुणा करने के बाद हमारे पास जो डिफरेंशिएशन प्राप्त होगा वो या तो dy/x का प्राप्त होगा, ठीक है, या माइनस का dx/y का प्राप्त होगा, या फिर d log y/x का प्राप्त होगा। ये आपकी बुक में आपको ये फॉर्मूले दिए हुए हैं। अगर आप 1/x² का गुणा करते हैं तो ये डिफरेंशिएशन बनेगा आपका, 1/y² का करते हैं तो ये, 1/xy का करते हैं तो ये डिफरेंशिएशन आपको प्राप्त होता है। हम सवाल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं कि इनमें से कौन सा बनेगा। तो देखिए x dy माइनस y dx, क्योंकि हमें पता है x dy और माइनस y dx का तो पहले ही फॉर्मूला है, तो इसको तो हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। बाकी जो टर्म्स हमारे पास है उसको हम बराबर के उधर पहुंचाते हैं और उसे काय का टर्म्स बनाते हैं माइनस। ये बना माइनस का 2x³ और dx। ठीक है, अब देखिए हम देख रहे हैं कि x dy माइनस y dx तो आ चुका है। ठीक है, अब कई बच्चे थोड़ी जल्दबाजी कर देते हैं, किसको अपॉन में ले जाना है किसको नहीं ले जाना, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो देखिए हमारे पास जो समाकलन गुणांक है हमें उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। यहाँ पर हमारे पास समाकलन गुणांक है 1/x², यहाँ पर है 1/y², यहाँ पर है 1/xy। तो देखिए यहाँ xy वाला टर्म्स तो नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 3rd वाला तो कैंसिल हो गया, xy नीचे नहीं जा सकता। 1/y², यहाँ y² है ही नहीं, यानी कि 2nd वाला भी कैंसिल हो गया, ये नहीं जाएगा नीचे। अब बचा हमारे पास 1/x²। बिल्कुल ये x³ है, हमें यहाँ से x² मिल सकता है, 1/x² हमारा बन जाएगा। लेकिन कई बच्चे जल्दबाजी ये करते हैं कि x³ को ही उसके नीचे पहुंचा देते हैं और फिर डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं बनेगा। आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलना है।
अगर 1/x² समाकलन गुणांक कहा है तो आपको x² को ही नीचे ले जाना होगा, x³ को आप नीचे नहीं ले जाएंगे, ठीक है। और जो टर्म्स फिर बाकी का बचता है उसे वही अपनी जगह पर ही छोड़ना। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, x dy माइनस y dx। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, x³ है हमारे पास, इसमें से x² जो है हम इसके नीचे पहुंचा दें। देखिए मैंने x³ को नीचे नहीं पहुंचाया, x² को पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? क्योंकि हमारा समाकलन गुणांक 1/x² है। 1/x³ के लिए कोई भी समाकलन गुणांक हमें नहीं दिया है। इजिकल बचा क्या है, यहाँ पर माइनस का 2 बचा है, x³ था तो x बचा है और dx बचा है, ठीक है। ये टर्म्स बच गया, x dy माइनस y dx x², और उधर है माइनस का 2x dx, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन बन रहा है। तो ये पहला वाला टर्म्स बन रहा है हमारा, ये किसका डिफरेंशिएशन है, dy अपॉन x का डिफरेंशिएशन। ये किसका डिफरेंशिएशन है, dy अपॉन x का हमारा डिफरेंशिएशन है। हमने इसकी जगह पे लिख दिया, और इधर हमारा क्या चल रहा है, माइनस का 2x और क्या चल रहा है, dx चल रहा है। dy अपॉन x और माइनस का 2x dx चल रहा है, ठीक है। अब हमारा सवाल हमें क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन। देखिए अभी बताया था मैंने, अवकलन का जब समाकलन करते हैं तो अवकलन का साइन हट जाता है, केवल हमारे पास क्या रह जाएगा, y अपॉन x रह जाएगा। y अपॉन x रह गया, माइनस 2x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x² अपॉन 2, x² अपॉन 2 आ गया, प्लस और एक कांस्टेंट नंबर हम इसमें जोड़ते हैं। कांस्टेंट नंबर क्या जोड़ते हैं हम, c। अब इनका थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं केवल हम, और उनको सेट कर देते हैं। इसका फाइनल आंसर मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ मिटा देता हूँ इसको। बिल्कुल सिंपल सवाल है, अगर आप समाकलन गुणांक को सही से चेक कर पा रहे हैं तो फिर आपको सवाल बड़ा इजी लगेगा। तो क्या क्या बचा हमारे पास, y अपॉन x इजिकल टू, या देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, बचा क्या, माइनस का x² और प्लस का c। ये टर्म्स बचा था, इसको हमने लिख दिया बोर्ड पर। अब आगे देखिए, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये वाले टर्म्स जो माइनस का है इसको बराबर के इधर, क्या बनेगा, 1/x x² अपॉन में 1 इजिकल टू c। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या टर्म्स बनेंगे, y प्लस x³ इजिकल टू cx। ये टर्म्स हमारे पास आ गया, और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, y इजिकल टू x³ प्लस c। तो देखिए सवाल में ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, सवाल तो आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। जो टर्म्स मैंने बताए, जो फॉर्मूले मैंने बताए, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सेट करना होगा। उसके साथ में आपको चेक करना है कि समाकलन गुणांक जो आप ले रहे हैं वो बिल्कुल सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं। समाकलन गुणांक का विशेष आपको ध्यान देना है, ठीक है। समाकलन गुणांक का ध्यान देने के बाद ज़्यादा प्रोसेस इसमें नहीं रह जाती, केवल आप फॉर्मूले को देखेंगे, डिफरेंशिएशन को सेट करेंगे और इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। एक आध सवाल और लेते हैं प्रश्नावली का ऐसे ही। सवाल ले रहा हूं मैं, 5th नंबर का सवाल ले रहे हैं प्रश्नावली का। सवाल है हमारे पास, देखिए सवाल है हमारे पास, y dx माइनस x dy प्लस 1 प्लस x² dx प्लस x² sin y dy इजिकल टू 0। ये सवाल हमें दिया हुआ है और हम इसको अब सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए सवाल क्या है, y dx माइनस x dy है ना, 1/x² dx x² sin y dy इजिकल टू 0। तो सवाल में हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि हमारे पास y dx प्लस x dy वाला जो फॉर्मूला है वो तो सेट है, क्योंकि हमारे पास ये पहला ही फॉर्मूला जो था हमारे पास वो क्या था, x dy माइनस y dx, ये फॉर्मूला है। तो ये इसी रूप में दिया है, केवल माइनस का
डिफरेंस है तो माइनस हम इसमें से कॉमन निकाल कर उसको ये बना सकते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही चीज मिल गई हमें। अब बात आती है कि इसमें समाकलन गुणांक क्या लें, यानी 1/x² लें, 1/y² लें, या 1/x² + y² लें, या 1/xy लें। तो देखिए x और y से रिलेटिव यहाँ पर कोई सा भी टर्म्स हमारे पास नहीं है जिसमें y हो, y² हो, y³ हो, ऐसा कोई भी टर्म्स हमारे पास नहीं है। केवल y का एक टर्म sin y dy दिया है, तो sin y अगर अकेला रह जाए, x² यहां से हट जाए और sin y अकेला रह जाए, तो sin y dy का हम इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। sin y का क्या हो जाएगा -cos y, लेकिन उसके लिए किसको हटाना पड़ेगा, x² को हटाना पड़ेगा। तो बस हमें यहां से एक लिंक मिल गई है कि यहां से हम क्या करें, x² को हटाना है। x² कैसे हटेगा, जब हम इसमें x² का भाग दे दें। तो जब हमने x² का भाग इसमें दे दिया तो x² का भाग इसमें भी देना पड़ेगा और x² का भाग इस टर्म्स में भी देना पड़ेगा। जब हम x² का भाग देंगे तो यहाँ पर sin y dy बच जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन हम बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ x² का भाग देंगे तो 1/x² बन जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन भी हम कर सकते हैं। यहाँ 1 हो जाएगा, उसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और जब इसमें x² का भाग दे देंगे तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जिसमें समाकलन गुणांक 1/x² था और जिसका डिफरेंशिएशन था y/x। ठीक है, बस हम यहां से शुरुआत करते हैं। तो हम लिखते हैं x² का भाग देने पर क्या करते हैं, हम x² का भाग देते हैं पूरे टर्म्स में। क्या बचेगा हमारे पास, y dx x dy बटे x², ये मैंने x² का भाग दे दिया, ठीक है, प्लस 1 में भाग दिया तो क्या बनेगा 1/x², x² में भाग दोगे तो क्या बनेगा 1, और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास dx। x² का भाग दे रहे हैं पूरे टर्म्स में, और इधर मैंने x² का भाग दिया तो ये टर्म्स क्या बनेगा sin y और dy = 0। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, केवल सिंपल x² का भाग दे दिया। अब हम इसको थोड़ा सेट कर दें, माइनस कॉमन निकाल दें तो ये क्या बनेगा x dy - y dx। बिल्कुल अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर रहे हैं, जो फॉर्मूले की लिस्ट हमें दी है उसके अकॉर्डिंग। बाकी टर्म्सों से हम छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहे हैं, ये वैसे के वैसे। sin y dy = 0, ये टर्म्स हमारे पास आ चुके। अब हमारे पास एक सिंपल फॉर्म रह गई है, केवल आंसर को भी हमें मैच कराना रहेगा, कांस्टेंट नंबर का भी हमें ध्यान रखना है। तो हम केवल इनका कैलकुलेशन ध्यान से करें, इंटीग्रेशन ध्यान से करें कि इंटीग्रेशन करने पर क्या है। अब मैंने ये फॉर्मूला देखा है, ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो पहला वाला फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि ये डिफरेंशिएशन बन रहा है किसका, y/x। ये किसका डिफरेंशिएशन बन रहा है, y/x। और बाकी का जो टर्म्स हमारे पास चल रहा है हम उसको थोड़ा सेट कर दें। ये x² है, x² ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 बनेगा, 1 बनेगा। ये dx है हमारे पास, sin y चल रहा है और dy चल रहा है, = हमारे पास क्या चल रहा है 0। ठीक है, तो हमने समाकलन गुणांक बना दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी ज्यादा मैंने अभी तक कुछ भी सॉल्व नहीं किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि समाकलन कर रहे हैं। तो देखिए ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन जब हम करेंगे इसका, तो इस टर्म्स को मैं एक बार वापस लिख लेता हूं, dy y/x प्लस x⁻² -2 + 1 dx, और इधर चल रहा है हमारे पास sin y dy = 0। ये टर्म्स हमारे पास, ठीक है। तो देखिए अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ डिफरेंशिएशन का साइन कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या आएगा -y/x। यहाँ x⁻² का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा -1/x। एक का करेंगे तो क्या आएगा x, है ना। देखिए x की पावर -2 + 1 और -2 + 1 ये होता है इंटीग्रेशन। तो x⁻² -1/-1, तो माइनस आ गए, और ये 1 - का 1/x, तो ये 1/x लिख दिया। 1 का इंटीग्रेशन किया तो मैंने x लिख दिया। और sin y का इंटीग्रेशन जब होगा तो क्या आएगा, sin y का होगा तो माइनस का cos y आएगा,
और प्लस कांस्टेंट नंबर क्या आएगा हमारे पास सी आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या सिस्टमेटिक तरीके से इसको सेट कर दें तो देखिए क्या टर्म्स बनेंगे। एलसीएम ले लें तो क्या बनेगा, माइनस का y माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का x cos y और इजिकल टू सी एक्स। माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा, y प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x cos y इजिकल टू सी एक्स। यह फाइनल आंसर हमारे पास आएगा जो 5th नंबर का आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पर माइनस सी भी लगा सकते हैं, इसमें देखिए कोई गलती नहीं मानी जाती, कांस्टेंट नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं, ये मैं आप लोगों को पहले बताया। और ये माइनस वाले टर्म्स तक भी आप इसको यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, उत्तरमाला में हो सकता है यहीं तक सवाल को सेट किया हो। तो देखा आपने कि बड़े सिंपल तरीके से सवाल सॉल्व होते हैं, लेकिन आपको इंटीग्रेशन चीज़ ध्यान रखनी है। इंटीग्रेशन फॉर्मूले का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है आपको, उस चीज़ में गलती नहीं होनी चाहिए। समाकलन गुणांक, अभी तक हमने जितने भी सवाल करे हैं उसमें जो समाकलन गुणांक बना है वो अधिकतर 1/x² का बना। जरूरी नहीं सभी में 1/x² का बने, 1/y² का भी बन सकता है, 1/xy का भी बन सकता है। ये सवाल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कुदरत से हमने जितने भी सवाल लिए उनमें सभी में 1/x² का समाकलन गुणांक आया है। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं। अब इसमें जो जो फॉर्मूले दिए हैं वो मैं एक बार फॉर्मूले यहाँ पर लिख देता हूँ कि किसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से फॉर्मूले लेने हैं। ठीक है, और कौन कौन से फॉर्मूले आपकी बुक से रिलेटिव हैं, डिफरेंशिएशन दिया है। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास x dy माइनस y dx से रिलेटिव है। एक फॉर्मूला जो दिया है वो x dy प्लस y dx से रिलेटिव है। ठीक है, और तीसरा जो फॉर्मूला सेट है वो है x dx प्लस y dy। ये तीन जो फॉर्मूले लिखे हैं ये मैंने विशेष रूप से लिखे हैं, इसके अलावा 2 4 5 और भी हैं, लेकिन जो कंफ्यूजन होता है वो इसमें होता है, इसलिए मैंने इनको लिखा है। देखिए इस सवाल में जो है x के साथ में dy है और y के साथ में क्या है dx, यानी x के साथ में y का डिफरेंशिएशन और y के साथ में dx का डिफरेंशिएशन, और बीच में जो साइन है वो माइनस का। सेम टू सेम यही पीस यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या चेंज है, यहाँ माइनस की जगह पर प्लस। ठीक है, और जो नेक्स्ट टर्म्स है, जो तीसरे नंबर का टर्म्स है, उसमें x के साथ x का ही डिफरेंशिएशन और y के साथ में y का ही डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो इन तीन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप इन तीनों को बिल्कुल जब भी अप्लाई करें बिल्कुल सोच समझकर, बिल्कुल ध्यान से, या निगाहों का धोखा हो जाता है और हम क्या करते हैं, कभी x dx वाला सेट कर लेते हैं, कभी माइनस प्लस में गड़बड़ कर देते हैं। माइनस प्लस कहाँ पर है इसका आपको विशेष ध्यान देना है। और तीनों ही सवालों के जो समाकलन गुणांक जो दे रखे हैं हमें वो अलग अलग दे रखे हैं। इसका जो समाकलन गुणांक है वो केवल एक ही दे रखा है, x² प्लस y² टू द पावर n। ये चीज भी ध्यान रखें, जब x और y से रिलेटिव समाकलन गुणांक हो तब यहाँ, और पॉजिटिव हो, x के साथ में dx और y के साथ में dy है, तभी इसको अप्लाई करें। इसके लिए केवल एक ही फॉर्मूला है, जबकि इसके लिए 6 फॉर्मूले हैं। 3 तो मैं बता ही चुका हूँ, 1/x², 1/y², 1/xy। अब यहाँ पर x² प्लस y² वाला टर्म्स आ जाता है, 1/x² माइनस y² वाला, और पावर n वाला टर्म्स भी आ जाता है। ये 3 अंडर रूट भी हो सकता है यहाँ पर। तो ऐसे इसके कितने फॉर्मूले दिए हैं, 6 फॉर्मूले दिए हैं। तो 6 फॉर्मूले में से ये तो कब अप्लाई होंगे, जब x और y दोनों की टर्म्स हो। ये वाला भी कब अप्लाई होगा, जब x y दोनों की टर्म्स हो। तो फिर हमारे पास ये 2 सिंगल ही रह जाते हैं, या तो y² वाला टर्म्स आए या फिर x² वाला टर्म्स आए। तो अभी तक हमने जो सवाल करे सभी में कौन सा वाले टर्म्स आए, x² वाले टर्म्स आए। ऐसे ही जो बीच वाला है यानी सेकंड नंबर का जो पोर्शन है, इसमें जो फॉर्मूले दिए हैं वो 3 ही फॉर्मूले दिए हैं। एक तो सिंगल 1 के लिए, अगर 1 ही आ गया हो यानी कि ऐसा का ऐसा ही टर्म्स हो जिसके बटे में कुछ भी ना हो, और एक है 1/x y टू दी पावर n का टर्म्स हो, यानी x y पर घात कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 अंडर रूट में भी हो सकती है, और एक टर्म्स है 1/√1 माइनस x² y²। ये वाला अगर टर्म्स बनता है तो इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो समाकलन गुणांक से मैंने आप लोगों को परिचित करवा दिया, कुछ सवाल भी करा दिए। प्रश्नावली के कुछ और भी सवाल अगली वीडियो में हम बढ़ाएंगे और इस प्रश्नावली को खत्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।